1950 ईस्वी में शिल प्रपात ने ग्रस्त जीवन के से अवकाश लेकर वानप्रस्थ ले लिया। तो 1950 में उन्होंने जो है संन्यास ले लिया, नहीं वानप्रस्थ ले लिया, जिससे वे अपने अध्ययन को और लेखन के लिए अधिक समय दे सके। तदंतर श्रील प्रपात ने श्री वृंदावन धाम की यात्रा की, जहां वे अत्यंत साधारण परिस्थितियों में मध्यकालीन ऐतिहासिक श्री राधा दामोदर मंदिर में रहे। जो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर है, तो वहां पर प्रपात जी रहते थे और वहीं पर जो है अपना प्रचार कार्य यानी अपना लिखने का कार्य भी वहीं पे करते थे। वहां वे अनेक वर्षों तक गंभीर अध्ययन एवं लेखन में संलग्न रहे। 1959 ईस्वी में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो 1959 में यानी 1959 में उन्होंने जो है संन्यास ग्रहण किया। श्री राधा दामोदर मंदिर में ही शिल प्रपात ने अपने जीवन के सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण कार्य को प्रारंभ किया था। यह कार्य था 18,000 श्लोक संख्या वाले श्रीमद् भागवत पुराण का अनेक खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद और व्याख्या। तो जो हम भागवतम पढ़ते हैं, प्रपात जी ने ही इसको लिखा है, जो कि 12 स्कंद है और 18 इसकी पुस्तकें हैं, 18,000 श्लोक है इसमें। वही उन्होंने अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा एक अलग से छोटी सी पुस्तक है, वो भी प्रपात जी ने वहीं पर लिखी थी। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ के 3 खंड प्रकाशित करने के बाद शिल प्रपात सितंबर 1965 ईस्वी में अपने गुरुदेव के आदेश का पालन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गए 1965 में। तत्पश्चात शिल प्रपात ने भारतवर्ष के श्रेष्ठ दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथों के प्रमाणिक अनुवाद, टीकाएं एवं संक्षिप्त अध्ययन सार के रूप में 60 से अधिक ग्रंथ रत्न प्रस्तुत किए। जब शिल प्रपात एक मालवाहक जलयान द्वारा प्रथम बार न्यूयॉर्क नगर में आए, तो उनके पास एक पैसा भी नहीं था। पहली बार न्यूयॉर्क में गए थे प्रपात जी। अत्यंत कठिनाई भरे लगभग 1 वर्ष के बाद जुलाई 1966 ईस्वी में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। 1 वर्ष लगा उनको भक्त बनाने में और फिर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। 14 नवंबर 1977 ईस्वी को श्री कृष्ण बलराम मंदिर श्री वृंदावन धाम में अप्रकट होने के पूर्व शिल प्रपात ने अपने कुशल मार्गनिर्देशन से संघ को विश्व भर में 100 से अधिक आश्रमों, विद्यालयों, मंदिरों, संस्था और कृषि समुदायों का वृहद संगठन बना दिया। तो 14 नवंबर 1977 में प्रपात जी का जो है देहांत हो गया और जब तक उन्होंने जो है इतने वर्षों में 100 से अधिक मंदिर और आश्रम, संस्थाएं अलग अलग, तो प्रपात जी ने विद्यालय, गुरुकुल भी प्रपात जी ने खुलवाए उस समय। तो काफी उन्होंने जो है प्रचार किया था। शिल प्रपात ने श्रीधाम मायापुर पश्चिम बंगाल में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण की प्रेरणा दी, जहीं पर वैदिक साहित्य के अध्ययनार्थ सुनियोजित संस्थान की योजना है, जो अगले 10 वर्ष तक पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार श्री वृंदावन धाम में भव्य कृष्ण बलराम मंदिर और अंतरराष्ट्रीय अतिथि भवन तथा शिल प्रपात स्मृति संग्रहालय का निर्माण हुआ है। तो वृंदावन में इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है, इतने सुंदर विग्रह हैं, वहां पर प्रपात जी का भी विग्रह है। तो ये प्रत्येक मंदिर में प्रपात जी का विग्रह है। तो ऐसा विग्रह है प्रपात जी का, बिल्कुल जैसा लगता है जैसे प्रपात जी स्वयं यहाँ पर विराजमान है। बिल्कुल देखने से बिल्कुल भी नहीं पता लगता कि वो एक मूर्तिमान स्वरूप में है, बिल्कुल रियल लगते हैं। ये वे केंद्र है जहां पाश्चात्य लोग वैदिक संस्कृति के मूल रूप का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई में भी श्री रास बिहारी जी मंदिर के रूप में एक विशाल सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक केंद्र का विकास हो चुका है। इसके अतिरिक्त भारत में दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, बड़ौदा, अन्य स्थानों पर सुंदर मंदिर है। तो इन स्थानों में ज्यादातर सभी कंट्री में जो है भगवान के मंदिर बनाए गए हैं भक्तों के द्वारा। किंतु शिल प्रपात का सबसे बड़ा योगदान उनके ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ विद्वानों द्वारा अपनी प्रामाणिकता, गंभीरता और स्पष्टता के कारण अत्यंत मान्य है। तो प्रपात जी की जो भी छोटी पुस्तकें हैं, उन्हें प्रपात जी की समाधि कहा गया है। तो इनको पढ़ने के लिए जोर दिया गया है मंदिर से भक्तों ने कि इनको अवश्य पढ़ना चाहिए। और अनेक महाविद्यालयों में उच्च स्तरीय पाठ्य ग्रंथों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। शिल प्रपात की रचनाएं 50 से अधिक भाषाओं में अनुदित हैं। 1972 ईस्वी में केवल शिल प्रपात के ग्रंथों के प्रकाशन के लिए स्थापित भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट भारतीय धर्म और दर्शन के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशक हो गया है। इस ट्रस्ट का एक अत्यधिक आकर्षक प्रकाशन शिल प्रपात द्वारा केवल 18 मास में
पूर्ण की गई एक उनकी एक अभिनव कृति है, जो बंगाली धार्मिक महाग्रंथ श्री चैतन्य चरितमृत का 17 खंडों में अनुवाद और टीका है। तो चैतन्य चरितमृत सबने सुनी है, अभी माता जी चैतन्य भागवत पढ़ रही हैं, तो ये भी सब प्रभुपाद जी ने ही लिखी थी चैतन्य चरितमृत। 12 वर्षों में अपनी वृद्धावस्था की चिंता न करते हुए श्रील प्रभुपाद ने विश्व के 6 महाद्वीपों की 14 परिक्रमाएं की। तो 14 बार उन्होंने जो है परिक्रमा की। इतने व्यस्त कार्यक्रम में रहते हुए भी श्रील प्रभुपाद की उर्वरा लेखनी अविरत चलती रहती थी। उनकी रचनाओं से वैदिक दर्शन, धर्म, साहित्य और संस्कृति का एक यथार्थ ग्रंथागार स्थापित हुआ है। तो ये प्रभुपाद जी की मेहनत का ही नतीजा है, जो कि हम आज शास्त्र पढ़ पा रहे हैं अच्छे से। प्रभुपाद जी ने इनको आसान भाषा में और इनको तात्पर्य के साथ इनको लिखा ताकि सब लोग इनको समझ पाए। और प्रभुपाद जी सिर्फ 2 घंटे सोते थे, पूरे दिन में 2 घंटे सोते थे और बस लिखते ही रहते थे, जब भी समय मिलता लिखते थे। जो भी उनका कार्य था भगवान से संबंधित होता था। बस उनकी यही योजना थी कि भगवान का प्रचार कैसे किया जाए, कैसे मंदिर बनाना है, कौन सी वस्तु को भगवान के लिए उपयोग की कर सकते हैं हम। कोई भी वस्तु हो तो कुछ ना कुछ वो भगवान के लिए उसको उपयोग में लाते थे। यानी 24 घंटे प्रभुपाद जी जो है कृष्ण भावनाभावित ही रहते थे। माता जी अमेरिका जाते जाते उनको हार्ट अटैक भी आ गया था एक हाँ बार। जी, वही तो बता रही, पूरी स्टोरी सुनाऊंगे तो बहुत टाइम लगेगा। 3 बार अटैक आया उनको, फिर 3 भी बार वो, आया था उनको, हाँ जी, लेकिन फिर वो भी वो बोले ठीक रहे। कि कुछ नहीं होएगा, इसमें मेरे साथ कृष्ण जी हैं। हाँ जी, हरे कृष्ण। क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको जो है दर्शन दिए ना, कि उन्हें आभास हो गया कि हाँ भगवान है मेरे साथ, क्योंकि भगवान की योजना है, वो मुझे ले जाना चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं। तो ठीक है। तो ये पुस्तक है पूर्ण ज्ञान, ये छोटी सी पुस्तक है, आप सभी खरीदिए इसको मंदिर से। ये बहुत अच्छी पुस्तक है। मैंने इसको कल ही मतलब देखा, मेरे पास काफी टाइम से है लेकिन मैंने कल देखा। इसमें बहुत जानकारी है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगी। इसमें हर एक छोटी से छोटी बात लिखी हुई है, जो कि हम पूरा भागवतम पढ़ के समझते हैं, वो इसमें लिखा हुआ है। तो आप सभी इसको खरीदिए, इसको पढ़िए। तो बहुत जो है बहुत ही अच्छी पुस्तक है ये। तो से क्या पढ़ाओगे? हाँ जी, तो मैंने जैसे कल सफाई करी थी तो देखा ये पुस्तक, काफी समय पहले मैं कभी लाई थी, लेकिन मैंने कल ही इसको जो है देखा। तो मतलब इसमें तो लेकिन बहुत कल ज्यादा चीजें हैं। हम यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं इसके बारे में, कोई भी सोच कोई चीज देखते हैं, लेकिन इसमें वो सारा ही ज्ञान दे रखा है। यूट्यूब पे कल ढूंढने की कौन सी जरूरत ही। किताब? ये पूर्ण ज्ञान है माता जिसका नाम, छोटी सी पुस्तक है ये। नहीं, कल से कौन सी किताब पढ़ेंगे माता जी? कल से आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। अगर जिसके आत्मा पास साक्ष। नहीं हो मंदिर से ले सकते हैं, मंदिर में मिल रही है, द्वारका मंदिर से भी मिल रही है। और जो मंदिर जिसके साथ जो नजदीक पड़ता हो वहां से ले सकते हैं। तो ये पुस्तक हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब आप सब जो है पहला जो चैप्टर है उसको पढ़ के आए सब अच्छे से, ठीक है। तो कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी पहले चैप्टर के, ओरल, लिखवाने का कुछ नहीं है, ऐसे ही मौखिक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। 10-15 मिनट में ये करेंगे और बाकी फिर आत्म साक्षात्कार विज्ञान पढ़ेंगे। तो हम इसे इसके कारण ना जो भी क्वेश्चन पूछेंगे सब पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा अच्छे से ना। जो लोग देर से जुड़े हैं तो उनको भी समझ आ जाएगा। तो इस ढंग से उसको करेंगे कि चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और आपको जो भूल चुके होंगे वो भी थोड़ा याद आ जाएगा। ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि जो आप आंसर ना दे सके। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन पूछूंगी ताकि आप सब आंसर दे पाए। तो अभी वैसे समय हो गया है, तो आरती फिर हम कल करते हैं, ठीक है। तो आप सब मुझे बताएंगे कि आप, मुझे ये नहीं पता कि आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, कहाँ पर रहते हैं। तो गीता माता जी आप बताइए आप कहाँ से जुड़ी हैं? आवाज नहीं हरे आ रही। कृष्ण माता जी, आपको गंडन तो मैं नमस्कार जानती नाम। हूँ आपको तो जानती हूँ। मैं कैलाशपुरी द्वारका से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, तो वहां पर कोई मंदिर नहीं है माता जी पास में? माता जी द्वारका ही पड़ता है, इस्कॉन मंदिर वहीं आना पड़ता है। अच्छा, तो वहां से कभी आइए ना, बुक ले जाइए वहां से आप सारी। बुक नहीं माता है जी ना आपके बुक पास? तो मैं माता जी बुक तो मैंने मंगवा ली, लेकिन जो आज आप बता रहे हैं वो वाली बुक नहीं है हमारे पास। तो जो वो भी आज आप बोल मंगाइए रहे ना हैं ना, फिर, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान भी मंगाइए माता जी। आपको मंगा ली आत्म माता जी। साक्षात्कार का विज्ञान और कृष्ण भावनामृत हाँ एक अनुपम उपहार, ये भी मंगानी है। माता जी मंगा ली मैंने। तो मंगा ली तो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान भी मंगाइए आप, फिर कल से हम वो उसी को मंगा ली पढ़ेंगे फिर। मंगा ली? माता जी। हाँ मैंने ऑनलाइन मंगवाई है 5 पुस्तकें। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है।
अच्छा कांता माता जी, आप कहाँ से जुड़ी हैं? कांता माता जी, आप कहाँ पर रहती हैं? हरे कृष्णा माता जी खरखड़ी में, सुमन खड़खड़ी में। माता जी के यहाँ। अच्छा, सुमन माता जी के घर के पास रहती हैं। ठीक है, हाँ जी माता जी। ठीक है। तो आपके पास बुक है माता जी? नहीं है माता जी मेरे तो पास फिर आप बुक। सुमन माता जी को बोलो ना, वो तो मंदिर में चक्कर लगता रहता है उनका, वो लेके आएंगे आपके लिए बुक। माता जी बोल दो हाँ तो वो तो दोनों बहनें जाती है ना, बबीता माता जी सारी भी है। और सुमन माता जी भी मंदिर में देखती हूँ मैं कई बार, जैसे मैं जाती हूँ तो वो भी मिल जाती है मुझे।